नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की उन दिव्य स्थलों के बारे में जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव, भोलेनाथ, विश्वनाथ अनेकों नामों से पुकारा जाता है। उनके 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। इन तीर्थ स्थलों की यात्रा न केवल हमारे जीवन को पवित्र करती है, बल्कि हमें आत्मिक शांति, ऊर्जा और मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा केवल बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारी अंतरात्मा की यात्रा है। सोमनाथ हमें सिखाता है कि अहंकार त्याग कर भक्ति में मन लगाना चाहिए। महाकालेश्वर समय का महत्व समझाता है। केदारनाथ बताता है कि कठिनाइयों के बाद ही परम सुख मिलता है। काशी विश्वनाथ मोक्ष का मार्ग दिखाता है। रामेश्वरम हमें धर्म, कर्तव्य और आदर्शों से जुड़ने की प्रेरणा देता है। इन सभी यात्राओं का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में सत्य, तप, भक्ति और सेवा को स्थान दें। तो मित्रों, जब हम 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण और दर्शन करते हैं, तो यह यात्रा हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं देती, बल्कि जीवन को सही मार्ग पर चलाने की शक्ति, आत्मबल और शांति भी प्रदान करती है। यह 12 ज्योतिर्लिंग भारत की आत्मा है, शिव के अद्भुत प्रकाश स्तंभ हैं। इनका दर्शन वास्तव में हमारे जीवन को मोक्ष और मंगलमय बना देता है। हर हर महादेव। ज्योतिर्लिंग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी भगवान शिव का प्रतीक। इसका अर्थ है वह दिव्य प्रकाशमय स्वरूप जिसमें स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जिसने 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य साधना है। 12 ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त परिचय। सोमनाथ, गुजरात, यह पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं कि स्वयं चंद्रदेव ने यहां भगवान शिव की आराधना कर शांति पाई थी। मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम, यह स्थान माता देवी पार्वती और भगवान शिव के स्नेह का प्रतीक है। इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू है और यहां भगवान का स्वरूप समय के स्वामी महाकाल के रूप में पूजित है। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के किनारे, यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के दिव्य तट पर स्थित है। ओंकार ध्वनि का प्रतीक होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। केदारनाथ, उत्तराखंड, हिमालय, कठिन यात्रा के बाद प्राप्त होने वाला यह ज्योतिर्लिंग श्रद्धालुओं को भक्ति, साहस और तपस्या का अनुभव कराता है। भीमाशंकर, महाराष्ट्र, यहां भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया और धर्म की रक्षा की। काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। जो भक्त यहां दर्शन करता है, उसे मृत्यु के बाद भी शिव जी की शरण मिलती है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, यहां गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध मानव जीवन की पवित्रता और संतुलन से है। वैद्यनाथ, झारखंड, बिहार सीमा, कथा है कि रावण ने यहां शिवजी की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव यहां चिकित्सक के रूप में पूजित हैं, जो हर पीड़ा मिटाते हैं। नागेश्वर, गुजरात, द्वारका के पास, यहां भगवान शिव ने भक्तों को दुष्ट राक्षसों से मुक्ति दिलाई। शक्तिशाली सुरक्षा का प्रतीक है यह ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम, तमिलनाडु, यहां भगवान राम ने समुद्र पार करने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। इसे उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का संगम माना जाता है। घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र, एलोरा के पास, यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है जहां भक्ति की शक्ति और परिवार के प्रति प्रेम की कथा जुड़ी है। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का आदर्श क्रम क्षेत्रीय सुविधा और यात्रियों के समय एवं संसाधनों पर आधारित होता है। सबसे अधिक यात्रा गुजरात के सोमनाथ से शुरू कर महाराष्ट्र, मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत और अंत में पूर्वी भारत की यात्रा रूप में किया जाता है। यह हिमालय से समुद्र तक फैली इस यात्रा में भगवान शिव की विभिन्न रूपों का अनुभव करने का सुनहरा अवसर मिलता है। इस प्रकार की यात्रा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब कोई भक्त
सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी करता है, तो इसे अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से फलदायी माना जाता है। इस यात्रा के पूर्ण होने पर निम्नलिखित मुख्य लाभ और परिवर्तन होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के पूर्ण होने पर क्या होता है? पापों का शोधन और मोक्ष की प्राप्ति। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से व्यक्ति के सभी संचित पाप धुल जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक आध्यात्मिक सफर होता है जो आत्मा को अशुद्धियों से मुक्त करता है और अंतिम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आध्यात्मिक शांति और जीवन में संतुलन। हर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे समय, मृत्यु, शक्ति, बल, ध्यान और करुणा को संतुलित करता है। यह यात्रा भक्त के मन, चेतना और व्यवहार में गहन शांति एवं सामंजस्य लाती है। शिव जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद श्रद्धालु को भगवान शिव का वरदान और कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में हर प्रकार की संकटों और रोग शोक से रक्षा करती है। जीवन में सफलता, समृद्धि और मानसिक शक्ति मिलती है। आत्मिक जागरण और शक्ति प्राप्ति। भारत के विभिन्न भागों में फैले 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के दौरान भक्त का आध्यात्मिक विकास और मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह यात्रा भक्त को अपनी आंतरिक शक्तियों को समझने, जागृत करने और सशक्त बनाने का माध्यम बनती है। धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव। इस यात्रा के दौरान न केवल धार्मिक अनुभव होते हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, परंपराएं और प्राकृतिक सौंदर्य भी गहराई से समझ में आते हैं, जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। सारांश। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के पूरा होने का मतलब है मन, शरीर और आत्मा की दूरगामी पवित्रता। यह यात्रा भक्त को परम शांति, मोक्ष और शिवजी की विशेष कृपा के अधिकारी बनाती है। इसे हिंदू धर्म में जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों में से एक माना जाता है।